टेंथ के क्लास टीचर और टेंथ को पढ़ाने वाले तमाम यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं सेंड ऑफ प्रोग्राम फेयरवेल सेरेमनी मनाने के लिए। इसके बाद मेहमान खुसूसी आपकी रहबरी और रहनुमाई करेंगे। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे रन होने वाला है और हम हर प्रोग्राम की शुरुआत अल्लाह ताला के मुबारक नाम से करते हैं। لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيम। के साथ मजबूत करता हूँ। कितनी जिंदगियों में नजर आता है मेरा किरदार, मेरा नसीब के मौलिक बना दिया मुझको। जनाब हारिस सर यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम की गर्ज वायत बयान करें। तमाम स्टाफ और तलबा और तालिबात, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जो नशिस्त है, ये विदाई तकरीर है। 10वीं के तलबा और तालिबात को 10वीं जमात से विदा करने, सिर्फ 10वीं जमात से विदा करने। और ऐसे तो पिछले कई सालों से 10वीं तक पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम आपकी रहनुमाई करते आए हैं और आज फिर से अपनी आखिरी नसीहतें आप लोगों के सुपुर्द कर रहे हैं। और यहाँ से 10वीं तक पढ़ाने वाले असातिज़ा का क्लास का ताल्लुक खत्म हुआ। ये अब हम आपकी रहनुमाई क्लास में नहीं करेंगे। वैसे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ा दिया वो मेरा उस्ताद हो गया। तो उस्ताद का रिश्ता तो खत्म नहीं होता, ये तो जिंदगी तक चलता रहता है, लेकिन क्लास का ताल्लुक एक जगह पर खत्म हो जाता है। तो यही 10वीं जमात के जो तलबा और तालिबात हैं, उनसे 10वीं तक पढ़ाने वाले असातिज़ा का ताल्लुक यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताई जानी चाहिए, समझाई। ये दुनियावी भी है, दीनवी भी है और आपके करियर से मुताल्लिक भी है। तो हम लोग जिन चीजों को अहम और जरूरी समझेंगे, ऐसी चंद अहम और जरूरी चीजें मुख्तसरन आपके सामने बयान करेंगे और आपसे भी आपके तासुरात सुनेंगे कि आपने इन चंद सालों यहाँ पर जो तालीम हासिल की, इसमें आपने क्या पाया। तो ये एक मुख्तसर सी नशिस्त इन चंद अहम चीजों के लिए है और यहाँ पर हम लोग अपने तासुरात जाहिर करने के लिए जमा हुए। बस ये दो अल्फाज आपके सामने बयान करके मैं आपकी बात खत्म करता हूँ। हाज़रीन, अब वक्त वो चला है जैसे कि अमीर व कायद ऐलान का, जिनकी सरपरस्ती में इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे चलाया जा सके। मेरी मुराद तहरीक की सदारत से है। तहरीक की सदारत के लिए मैं जनाब अयाज सर को यहाँ पर मदद करता हूँ कि वो तहरीक की सदारत पेश करें। इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं इस इदारे खजा के प्रिंसिपल राजन काफी सर के नाम का ऐलान। इस
इसके बाद कायदे सदारत के लिए मैं दायमी सलमा भाई को यहाँ पर मदद करता हूँ जो कायदे सदारत पेश करें। दायमी सलमा भाई। अभी मेरे पेशेरा मुकर्रर शेख अयाज सर ने जो नाम पेश किया है इस नशिस्त की सदर के लिए मैं उनकी तरफ को तारीफ करती हूँ। को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा तलब करता हूँ। इसके बाद अगला मरहला गुलपेशी का है। यहाँ पर गुल पेश किए जाएंगे तो सबसे पहले सदर मोहतरम को गुल पेश करने के लिए मैं जनाब हाजी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सदर मोहतरम को गुल पेश करें। आज के मेहमान रहीम सर को पेश करने के लिए मैं जनाब अयाज सर रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो दायमी रहीम सर को पेश किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आईडी सर जो कि 10th के क्लास टीचर है इनको पेश करने के लिए यहाँ पर 10th A के मॉनिटर दायमी अलीना को बुलाता हूँ कि वो आईडी सर को पेश करें। सूरज जब तक मुक़य्यद न हो उसी में सूरज हम पेड़ के साए पे भरोसा नहीं करते। पठान अजीज अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अलविदाई तकरीब को मुनक़्क़िद किया। अब मैं मेरे हम जमात साथियों के लिए यानी हम जमात के लिए एक शेर कहना चाहूंगी कि ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगा कर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। अब मैं अपने असातिज़ा से मुखातिब होती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ तालीम दी और हमारी किरदार साज़ी की। जिस तरह हमारे असातिज़ा जिन्होंने अपने मज़ामीन को बड़ी दिलजमी के साथ मुकम्मल किया और हमारे ज़िम्मे में उतार किया, काबिल तारीफ है और हम सब इनकी शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा को और ज्यादा बुलंदियों। पठान महबीब मेरा स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमने जो तालीम हासिल की है उसे हम हमारे टीचर्स का नाम रोशन करेंगे और हमारे स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। हमारे बोर्ड के इम्तिहान में हम अच्छे नंबर लाएंगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे, हमारे प्रिंसिपल का नाम रोशन करेंगे। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जो भी मुझे कॉलेज में एडमिशन मिले वो टीचर्स ऐसे रहे जमूर स्कूल के वैसे रहे और अगर मैं हिम्मत हार गई तो मेरे टीचर्स ने मुझे हिम्मत दी और मुझे जो भी सवाल ना आता तो मुझे मेरे टीचर्स ने समझाया और मेरे टीचर्स ने मेरे टीचर्स की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी मेरे लिए कम है और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सब। ये लास्ट तकरीर बहुत आलेवास में से होने वाली है। इस तकरीर को पेश करने के लिए अपने सरकार का इज़हार करने के लिए मैं दायमी अलीना को यहाँ पर मदद करता हूँ। इस शेर के साथ अंजाम इसके हाथ है आगाज करते थे भीगे हुए परों से परवाज करते थे। दायमी अलीना। वैसे तो इस स्पीच की तैयारी प्रिपरेशन नहीं की थी लेकिन ऑन द स्पॉट बोलने की ख्वाहिश हुई तो आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक का जो सफर है बड़ा ही इत्मीनान रहा है। ये स्कूल में टीचर्स
ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में भी हमें सिखाया जाता है। हमारी हमेशा रहनुमाई की जाती है। बच्चों को हर बुरी अच्छी चीजों के बारे में बताया जाता है। वैसे तो कुछ स्कूल में बस पढ़ाई, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी हमारी रहनुमाई बड़ी अच्छी से करते हैं, जैसे कि मुजाहिद सर, फिरदौस मैडम और मुशीर सर। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने हमें कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए हाजिर रहे। और टीचर्स के लिए एक शेर है, अभी याद आया कि मजा तो तब है कि जर्रे को मुनव्वर कर दूं, मजा तो तब है कि जर्रे जर्रे को मुनव्वर कर दूं, खुद की जात को अच्छा बनाना कोई कमाल थोड़ी है। मैं टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ डिसरिस्पेक्ट हो गया हो या फिर कुछ रूड हो गया हो, कभी कुछ गलत फहमी में नोइंगली अननोइंगली कुछ कह दिया हो, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। और इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहती हूँ। और टीचर्स के लिए शेर है, तारीफ के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता। आला तराकी का सवर कर इनकी फनकारी से पत्थर मुस्कुराते हैं। जनाब आइए अब आता देख क्लियर शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम का जलसा मुनक्कद किया गया है। ये बस एक सडन और अचानक से आप लोगों को बोलकर एक मैसेज के जरिए से इत्तला देकर इस प्रोग्राम का मुनक्कद करना हुआ है। जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड रहने की वजह से हम ऐसे जलसे अक्सर टालते आ रहे हैं और ऐसे जलसों के जरिए से कुछ बच्चों का एक डिसिप्लिन भी नजर में आने की वजह से हमने इसको मुख्तसर करने की कोशिश की। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं गलत था। इन बच्चों का एक बड़ा जलसा यहाँ पर रखना चाहिए था। मैं हेडमास्टर साहब से इस मामले में बात कर भी रहा था, लेकिन हालात ऐसे रहे कि हम कुछ ये चीजें सोच कर रखे थे वो नहीं कर पाए। इसमें 9th क्लास के भी लड़के और लड़कियां शिरकत करते हैं और उन्हीं की तरफ से आप लोगों को ये विदाई तरतीब दी जाती है। तो मैं सबसे पहले आपसे माजरत चाहता हूँ बहैसियत 10th क्लास टीचर के नाते कि हम एक बड़े जलसे के साथ आपको यहाँ पर विदा नहीं कर रहे। दूसरी बात आपकी तारीफ में बयान करता हूँ मैं कि ये 10th A के और B की क्लास इतनी माशाल्लाह बेहतरीन क्लास इस साल मिली है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस पर उनका स्टूडेंट है, ये बात सुनने वाले बच्चे हैं और हमारी आवाज पर एक आवाज पर 90 कहने वाले स्टूडेंट हैं। साल भर ये हमारे साथ पढ़ते रहे, आते रहे, सीखते रहे, हमें सिखाते रहे, हमारी बातों को, हमारी तानों को, हमारी सजा को, हमारी ज्यादती को बर्दाश्त करते रहे और हमें कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि सर हम आपकी बात सुनकर हम नाराज हो गए होंगे। बहुत पॉजिटिव अंदाज में 10th A के बच्चों ने मेरी सख्तियों को झेला है, बर्दाश्त कर लिया है और इसके बावजूद भी अगर बहुत ज्यादती अगर मुझसे हो जाए 10th A के लड़के लड़कियां, B के लड़के लड़कियां, इस सख्ती के दरमियान अगर मैं कुछ ज्यादती आपसे कर चुका हूं तो आज इस मौके से अपने तहे दिल से मैं माजरत चाहता हूं, माफी मांगता हूं कि वो जो मेरी नीयत थी वो नीयत आपको पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा करना, आपको टोकना, बुरा लगना इस वजह से नहीं किया था, बल्कि आपके डिसिप्लिन को बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे बनने के लिए, सिखाने के लिए ये मेरी ज्यादती रही है। लेट आने वाले स्टूडेंट्स को मैंने इसी क्लास के अंदर पीछे खड़ा किया, दरवाजे के बाहर खड़ा किया। कभी तो लड़कों को मैंने उठ बैठ करने के लिए कहा। ऐसे बहुत सारे लड़के यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारी लड़कियों को मैंने बातें भी सुनाया है। तो ये सारी ज्यादतियां ये बस और बस आपके डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए किया गया था और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि आप बड़े इत्मीनान से बगैर किसी हुल्लड़बाजी के और एक ही इशारों में और एक ही बात में आप आवाज सुनने वाले बने। तो माशाल्लाह डिसिप्लिन के ताल्लुक से ये जो हमारी कोशिशें थी आपने इसमें पॉजिटिव अंदाज बयान किया, बताया। जिंदगी में आगे इसी तरह से डिसिप्लिन में रहें। जिस मकाम पर जाएंगे, जिस जगह पर जाएंगे, आपकी कदर उस वक्त होगी जब आप डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, अदब और एहतराम के साथ रहेंगे, रहमदिल रहेंगे,
दीनदार रहेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। ये मैं इतना दावे के साथ बोलता हूँ। अगर आप 10th की क्लास में नाकामयाबी हो गए, जितने परसेंटेज आपको मिले थे उतने नहीं भी मिले हैं, तो आप नाराज नहीं होना, आप वहां पर पीछे नहीं पड़ना, बल्कि वहां से नई शुरुआत करना, क्योंकि इंसान की नाकामयाबी ही उसको आगे कामयाबी की सीढ़ी बताती है। तो आपने बहुत सारी माशाल्लाह स्टडी की है, हमने आपके 3 राउंड एग्जाम आपसे करवाए हैं, आपने उसकी तैयारी भी कर ली, लिख दिया, पेपर दिया, एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड। तो एग्जाम के दिनों में अपने सेहत का ख्याल रखिए और इसी के साथ अच्छे अनुभव के साथ अपने रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर स्कूल पर आइए। हमने और हमारे सब्जेक्ट टीचर्स ने बहुत सारा आपको मौका देने की कोशिश की, फिर भी इसमें से अगर हमसे कुछ कमी अगर हो जाती है या फिर हम कुछ देने में आपसे कम पड़े हैं, तो यहाँ आप सबके सामने और फिर एक बार मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ कि अगर हमसे कुछ कम पड़ा हो। तो वैसे बच्चों की यहाँ पर बातें सुनकर हम बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हमारे से देने की कोशिश की है और ये साल बड़ा यादगार है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत मुश्किलात दौर से आगे निकल कर अपने आप को स्टैंड किया, जिसमें दाई वालिदा की बात करूँ, उसके वालिदा का इंतकाल होने के बाद भी इस लड़की ने राउंड एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड में क्लास में पोजीशन 1 का रैंक हासिल किया है। इसकी एक छोटी बहन जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ सकती थी, नहीं पढ़ सकती, ऐसे बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे, एक इंसान दे रहा हूँ, कई और हो सकते हैं, कई ऐसे हिम्मत वाले बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं। तो हिम्मत के साथ पढ़िए, सेंटर का डर, पेपर का डर, परसेंटेज का डर, इसका डर कहीं अपने दिल में मत रखो। बहुत ही मजबूती के साथ एग्जाम का सामना करो, जहां हमारी जरूरत। हमारा स्टूडेंट सुधर जाए, इसके अंदर कुछ न कुछ तब्दीली आए, मुझको तब्दीली आए। तो ये कड़वे अल्फाज जो निकलते हैं, हमारा जिनका दर्द होता है आपके लिए, और हमारे जज्बात एहसास होते हैं कि नेक जज्बात और नेक एहसास होते हैं जो आपके लिए निकलते हैं, लेकिन कड़वे अल्फाज की शक्ल में निकलते हैं। तो अगर मेरी किसी बात से, अगर आपका लड़कियों में से भी लड़कों में से भी दिल दुखा है, तो प्लीज अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए। और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर किसी की बात से, वैसे तो हुआ नहीं है, अगर किसी लड़की और किसी लड़के किसी अमल से मुझे तकलीफ हुई, तो मैं भी अल्लाह के लिए आपको माफ करता हूँ। इसके बाद अगली कार्रवाई के लिए जो कि राउंड एग्जाम इम्तिहान जो आपके हुए हैं, उसके इनामात तकसीम किए जाएंगे। तो अगली कार्रवाई के लिए मैं माइक जनाब आईजी सर के हवाले करता हूँ। आईजी सर आगे की कार्रवाई संभाले। अजी तलो तालिबात प्रोग्राम में एक प्रोग्राम हमने ऐड किया है और वो है आपके राउंड एग्जाम के टॉपर स्टूडेंट के यहाँ पर तहनीयत की जाए, जिसमें फर्स्ट राउंड का रिजल्ट हमने सामने रखा है और 10th A और 10th B से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनके लिए हमने छोटा सा गिफ्ट या फिर इनाम समझिए, वो आज हम यहाँ पर सबके सामने आपके पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम में अगर आप भरपूर नंबरों के साथ ऐसी कामयाबी हासिल करते हैं, शहर में फर्स्ट आने की या फिर लातूर बोर्ड में या फिर महाराष्ट्र में टॉप करने की, इंशाल्लाह इसके लिए भी हम आपके वादा करते हैं कि आपकी जितनी बड़ी तहनीयत हो सकती है, इंशाल्लाह हम अपने दम पर उतनी बड़ी आपकी तहनीयत और आपका सत्कार वहां करेंगे। तो ये एक तरगीब है बोर्ड एग्जाम के लिए कि आप अच्छे परसेंटेज से आगे रहें। तो मैं 10th B से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनमें से ठिकाना यहाँ पर तय करता हूँ, तो आप नो इनाम लेंगे। फिर से थर्ड नंबर से शुरू करेंगे। पटेल मालन बेगम मुर्तुजा, ये क्लास में थर्ड है। इनका इनाम लेने के लिए मैं इनके साथ टीचर आया से गुजारिश करता हूँ कि आप वो नाम निकल की मुकदई कर बोले थर्ड बोला था आपको, बोले ठीक बोला माशाल्लाह बोला था आए हैं गोलंदाज सैयद असलम खान, ये सेकंड आए हैं। मैं अब्दुल रहीम सर से गुजारिश करता हूं कि वो आप गोलंदाज जैद को इनाम देकर उसकी मदद देगा। और उसके बाद मैं आपके 10th B के टॉपर कंफर्म के मिर्ज़े मदिया मुकरम साहब, मैं इनको मदद करता हूं और प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूं कि आप ये टॉप इनाम फर्स्ट इनाम मिर्ज़े मदिया को देकर उनकी मदद देगा।
नाम मैं यहाँ पर दूंगा। सबसे पहले सर जो आए हैं क्लास से, उसमें नाम है राजा पटेल आयशा अब्दुल वारी साहब। मैं इनको यहाँ पर मदू करता हूँ और शीफा वाली से गुजारिश करूंगा कि आप राजा पटेल आयशा को इनाम देकर इनकी मदद दें। जोरदार तालियां। इसके बाद सेकंड इनाम जो हासिल हुआ है 10th A से खान आरिफ मूसा खान, इनको इनाम देने के लिए इदारे के सुपरवाइजर मोरंदाज अब्दुल वाली सर से गुजारिश करता हूं कि आरिफ को सेकंड टॉपर का इनाम देकर यहाँ पर उनकी मदद देकर। आयशा के परसेंटेज 81.67 थे विदाउट ओरल के इसके परसेंटेज तो ये दिल्ली फाइल थी कि आपको इस मौके पर इनाम देकर हौसला अफजाई की जाए। तो उम्मीद करते हैं आपने कि बोर्ड के एग्जाम में भी आप ऐसे ही नंबर लेकर इससे बड़ा जलसा लेने का मौका आपको देंगे। और पतंग को जो उसका सूत्र होता है ना, सूत्र बोलते हैं वो जो बराबर जो है वो डालने की एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक के हिसाब से किसी ने डाल दिया और धागा अच्छा है, चला पतंग आसमान से बातें करे। धागा कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ पतंग दिखाई देता है ना। तो ऐसे ही हम भी ये चाह रहे हैं हमारे बच्चे तरक्की करें, आसमान की बुलंदियों को छुएं, लेकिन उस धागे के साथ जो ईमान की शक्ल में, जो इस्लाम की शक्ल में, जो अखलाक की शक्ल में हमको दिया गया है, उस डोर से बंधे रहे। और खुदा न खास्ता अगर डोर कट गई, पतंग की क्या हैसियत हो जाती है, बोलिए क्या हालत होती है पतंग की? पार हो जाती। कितने लोग लूटने के लिए जा रहे हैं उसको, एक के भी हाथ में नहीं आता, फाड़ देते हैं आखिर में उसको। ईमान से कट गए वो पतंग की ऐसी हाल होती जो कहां जाके कौन सी झाड़ी में अटकेगा, कौन लूटेगा, कौन फाड़ेगा, कौन बेहैसियत हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? ईमान की डोर से हम बंधे हुए हैं, ये ख्याल हमेशा रहे। हमारे अकादरीन जो है, अल्लाह उनको खूब तरक्की दे। अकादरीन ये कहते हैं कि ईमान वाले की मिसाल कैसी है, जैसे घोड़ा मैदान में बांधा गया है। घोड़े को जब बांधते हैं तो एक बड़ी सी रस्सी, एक 10, 15, 20, 25 फीट की रस्सी से बांधते हैं, बीच में खूंटा होता है। घोड़ा चलते 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 जब वो रस्सी और अपनी जो हद है उससे बाहर निकलना चाहता है तो एक झटका लगता है। तो घोड़े को एहसास होता है कि मेरी लिमिट यहां तक है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मुझे एक खूंटे से गाड़ के जो है रस्सी बांधी गई। फिर वो अंदर आता है, फिर जो है खूंटे के अतराफ में जो है वो चलता है, फिर जरा चढ़ते चढ़ते बैठे में जब जाता है तो फिर उसमें एक धचका लगता है, तब उसको एहसास होता है कि नहीं मेरी हद यही। तो मोमिन की मिसाल भी ऐसी है, ईमान वाले की मिसाल भी ऐसी है कि उसको इंट्रोस्पेक्शन होते रहना चाहिए। हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरा मकसद हयात क्या है, मैं किस लिए। के क्लास टीचर शेख अयाज सर, दानी अमान सर, इस प्रोग्राम के कन्वीनर, और हारिस सर, जाहिद सलमा भाजी और आजमी से शिफा मैडम, जमीन तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज की तकरीब हमारी ये विदाई तकरीब है, तो इसको आप ये हरगिज़ न लें कि आप यहाँ से विदा होने वाले हैं। ये सिर्फ एक रस्मी तकरीब है। एक आपको सिर्फ इस तरह से आजी सर ने बताया कि सिर्फ 10th क्लास से आपको अलग किया जा रहा है, यानी 10th क्लास आपके यहाँ पर खत्म हो रही है। एक पड़ाव होते हैं, जैसे स्कूल का एक पड़ाव होता है, पहली से चौथी अपने पास जो सिस्टम है, पहली से चौथी, फिर अपने पास 5वीं से 10वीं, फिर 10वीं से 12वीं, फिर आगे सीनियर कॉलेज में हम जाते हैं। तो इस तरह से पड़ाव होता है। तो आज आपका जो पड़ाव है वो आपने
10वीं जमात मुकम्मल कर ली, इसलिए यहाँ से आपको विदा किया जा रहा है। लेकिन आपको आगे भी यहीं रहना है, क्योंकि आगे भी हमारे इदारे में क्लासेस मौजूद हैं। और रहीम सर को ये 19 साल की सर्विस में आज मेहमान बोलकर पेश किया गया, यानी उनको ऐसा लगा कि शायद हम उनको अपना नहीं समझकर बाहर के किसी मेहमान को बुलाते हैं, इस तरह से तस्वीर किया गया। लेकिन क्योंकि 5वीं से 10वीं तक रहीम सर आपको रस्मी तालीम नहीं देते, इसके पीरियड नहीं होते, लेकिन आप आगे 10वीं जमात पास होने के बाद रहीम सर के पास जाना है और रहीम सर की शख्सियत कैसी है ये बताने का अच्छा तो है। तो रहीम सर को ये जो शिकायत थी शायद दूर हो गई कि मुझे मेरे इदारे में मेहमान बनाया गया। दरअसल आपकी शख्सियत को पेश करना हमारा मकसद था और वो बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं उनका। कंट्रोल करना आपके पेरेंट्स और सरपंच दोनों का काम होता है, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं आपके सरपंच होते हैं, दोनों भी सरपंच हैं। पेरेंट्स हो तो आपके सरपंच हैं। देखिए आपको जैसा अमान सर ने या इसाफ सर ने